अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10.4। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटेशन क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हमने 10.2 और 10.3 हम कर चुके हैं। ठीक है, उनमें से 10.1 रह गया है, उसे मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, अब करेंगे 10.3 सॉरी 10.4। ठीक है, 10.4 और ये आगे के जितने भी हो जाएं। चलो, तो चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शेयर कर देना। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज वेट ऑन द अर्थ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कह रहा है कि बॉडी का जो मास है ना, बॉडी का मास है 10 kg। ठीक है, तो इसका अर्थ पे वेट कितना होगा, है ना, वेट निकालना है, वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे निकालना है। ठीक है, वेट कितना होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया वेट क्या होती है। वेट एक तरह की फोर्स होती है। ठीक है, वेट फोर्स होती है। ठीक है, वेट और मास के बीच में जब हमने हमने वीडियो बनाई थी ना मैंने, वेट और मास के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो वेट कुछ नहीं होता, वेट एक फोर्स ही होता है। ठीक है, तो मुझे एक तरह से फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो क्या होती है बेटा, फोर्स, फोर्स लिख लो, वेट लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो फोर्स बराबर mg होता है ना, मुझे वेट निकालना है, वेट कह लो या फिर फोर्स कह लो। ठीक है, अच्छा, फोर्स निकालनी है, तो फोर्स बराबर मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अरे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma ही तो होता है। लेकिन यहाँ पर तो, अब यहाँ पर बॉडी मूव तो कर नहीं रही है, तो ग्रेविटी की वजह से ही तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की भाई अर्थ ही तो खींचेगी उसे। तो अर्थ जब खींचती है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन देती है कि नहीं, है प्लेनेट का एक्सेलरेशन, और उसी प्लेनेट के एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अर्थ है तो जी से डिनोट कर दिया, बात आ रही समझ में। तो अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है अर्थ का, अर्थ का जी कितना होता है, मैंने आपको बताया था, या तो 9.8 होता है या फिर 10 होता है। तो जब भी ना दिया हो तो आप 9.8 लोगे, और अगर दिया हो तो आपको कुछ भी दे सकता है, वो 9.8 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। ना दिया हो तो आपको 9.8 लेना है, तो हम भी 9.8 लेंगे, तो 9.8 ये रहा। अब देखो 10 इंटू में 9.8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9.8 इंटू में 10 कितना बचा, 0.089, 98 आ जाएगा आपका, 98। और चेक कर लो अभी, हाँ 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 वेट आ गया बेटा आपका। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल था ना। तो वेट कितना लग रहा है, वेट लग रहा है बेटा, वेट लग रहा है आपका 98 न्यूटन। ठीक है, 98 न्यूटन का वेट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिक्कत तो नहीं हुई, दिक्कत नहीं है ना। वेट पूछा था, वेट को हम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, वेट फोर्स ही होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमने फोर्स बराबर mg लिया, तो जी भी तो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, है ना, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन में ए की बातें कम, जी की बातें ज़्यादा होती है। ठीक है दोनों एक्सेलरेशन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है ना, उसका जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पर, अर्थ पर उसका वेट पता है कितना दिखाई देता है, 10 न्यूटन। तो चांद पर उसका वेट कितना होगा, चांद पर उसका वेट कितना होगा। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो हमारा वेट होता है ना, वो जो हमारा वेट होता है ना वो वेरिएबल होता है ना। वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि वेट क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है, और फोर्स चेंज होती रहती है, प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होती रहती है। अगर आप अपना अपना वजन धरती पर देखोगे तो कुछ और लगेगा, और चांद पर अगर चले जाओगे ना तो कुछ और लगेगा। मतलब चांद पर जब आप जाओगे ना, तो चांद पर आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो ग्रेविटी होती है ना, वहाँ का जो जी होता है ना, 6 गुना कम होता है ना। देखो बताता हूँ, ये बंदा जो है ये खड़ा है अर्थ पे,
है ना। बंदा जो है खड़ा है अर्थ पर या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये मशीन रखी हुई है, वेग मशीन। तो यहाँ पर इसका जो वेट है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर इसका वेट दिखा रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो चांद पर कितना दिखाएगा, चांद पर अगर इसे रख दिया जाए तो चांद पर कितना दिखाएगा। चांद वो ये पूछ रहा है कि धरती पे भैया 10 न्यूटन का वजन लग रहा है, तो मून पर कितना लगेगा। तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ये देखो, मुझे वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, मैं WE लिख रहा हूँ। ठीक है, वेट किस पे, अर्थ पे। ठीक है, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, 10 न्यूटन। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेट ऑन मून, निकालना है मून पर कितना होगा। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, मैं फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, वेट का ही लगाऊंगा ना, यानी कि F का ही लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑन मून, जो कि क्या है, एक तरह की फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, है ना। मास इंटू में एक्सेलरेशन कौन सा लिखूंगा, G लिखूंगा। अरे मास G ही तो लिखूंगा, G लिख दिया भैया। ठीक है, अब देखो मास कितना है, मास कितना है, मास तो मुझे नहीं पता भाई, मास तो मुझे नहीं पता। इसका मतलब बेटा मुझे पहले मास निकालना पड़ेगा, मुझे पहले मास निकालना पड़ेगा मुझे। देखो दोबारा समझो, देखो अगर मुझे वेट निकालना है मून पर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मून का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा मास इंटू में G। ठीक है, मास इंटू में G होगा, और ये G केवल हम ऐसे G नहीं लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, G अपॉन में 6 है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी 6 गुना कम होती है, वहाँ की ग्रेविटी 6 गुना कम होती है, इसीलिए हम 6 डिवाइड में 6 करेंगे। देखो जब किसी चीज़ को हम जैसे हम कहते हैं ना कि जितना गुना कम, कोई चीज़ जितनी गुना कम होती है तो उसे हम उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, और अगर हम बोलेंगे इतना गुना ज़्यादा तो उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो ग्रेविटी होती है, मून की जो ग्रेविटी होती है, वो धरती की ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है। धरती की होती है G, तो मून की कितनी होगी, G अपॉन में 6। तो ये पूरा G मून का G, और ये पूरा G अर्थ का G। बात आ रही समझ में। तो अब मुझे मून पर अगर क्या निकालना है, मून पर अगर मुझे वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला तो ये रहा मून का, है ना, G अपॉन में ये मास। ठीक है, तो देखो G की वैल्यू तो हमें पता होती है, तो 9.8 या फिर 10, है ना, या तो 9.8 या फिर 10। ठीक है, तो G की वैल्यू तो फिक्स है, मैं 9.8 रख दूंगा। बट मुझे मास तो चाहिए, लेकिन मास तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि जब भी तो वेट निकलेगा, मास तो है नहीं। तो मास में कैसे निकालूँ, मास में पहले अर्थ पे निकाल लूँगा, अर्थ पे मास कितना होगा उसे निकाल लूँगा मैं पहले। तो देखो वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, mg, बताओ सही है। अभी मैंने सिंपल फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब देखो वेट ऑन अर्थ कितना दिया है, 10 न्यूटन, तो 10 का 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया। मास कितना है, मास पता नहीं, जी कितना होता है 9.8। ओके, तो मास की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखो 10 अपॉन में 9.8, बोलो। सही है ना। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, बोलो सही है, सही है। अब इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो, इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो। वैसे मैं यहाँ पे सॉल्व तो कर दूंगा, पूरा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सॉल्व मत करो, क्योंकि वहाँ पर तुम जाओगे ना तो वहाँ पे अच्छे से, चलो सॉल्व कर ही देता हूँ। अरे सॉल्व मत करो यार, जब जब यहाँ पर तुम जी अप्लाई करोगे ना तो कट्टा पिट्टी करके आसानी से आंसर निकल आएगा। अब ये जो मास है, मास तो देखो कांस्टेंट रहता है, यही मास धरती पर होगा और यही मास मून पर होगा, है ना। अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, इस मास की वैल्यू इसमें पुट कर देना, WM बराबर मास की वैल्यू क्या है, 10 में 10 अपॉन में 98 इंटू में जी की वैल्यू 9.8 होती है, अपॉन में 6 तो है ही, बताओ सही है।
अब देखो, अब ये कट पट जाएंगे आराम से, अब ये कट पट जाएंगे। देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 बढ़ गया। अब देखो 98 से दोनों 98 गए, इस 10 से ये 10 गया, सही है। कितना बचा कट पट के? 10 अपॉन में 6 बचा। देखो 10 अपॉन में 6, 10 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना, कितना हो जाएगा? ये देखो आ रहा है, देखो 6 गुना कम। धरती पे जो वजन होगा वो धरती पर जो वजन होगा वो मून पर 6 गुना कम होगा। और देखो ऐसा ही आया, 10 डिवाइड बाई 6, यानी 6 गुना कम मून पे। ठीक है, अब जो डिवाइड करते हो तो डिवाइड कर लेना। ये लो 6 1 जा 6, कितना बचा 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितना बचा 4, 1.66 करके कुछ आ जाएगा, 1.66 न्यूटन। लो भैया आंसर आपका आ गया। ओके, तो अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना, जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, अर्थ पर अगर आप जी ट्राई कर रहे हो तो केवल जी ही लिख दोगे, केवल जी लिख दोगे अर्थ पर। मून पर अगर ट्राई कर रहे हो तो g/6 लिखोगे, और जी की वैल्यू पुट क्या करोगे? 9.8 या फिर 10। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।